एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं गाइस। कौन है किंग ऑफ कप्स। इस डेक को मैं करूँगी रैंडमली 2 पार्ट्स में डिवाइड। राइट साइड में होगी आपकी एनर्जी और लेफ़्ट साइड में होगी आपके पर्सन की एनर्जी। सो ये है आपकी एनर्जी, ये है आपके पर्सन की एनर्जी। आज आपने ज़्यादा कार्ड्स ले लिए हैं बट इट्स ओके। पहले ये जो मैसेज है आपके लिए वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 5 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। आपकी जो एनर्जी है आज के दिन में ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि सबसे पहले तो जजमेंट एंड 5 ऑफ कप्स, कलेक्टिव एंड ओवरऑल एनर्जी इज़ मेजर चेंज। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज और जजमेंट का कार्ड है, मतलब आपके लाइफ से रिलेटेड कोई बड़ा निर्णय या निर्णायक फैसला आपके लाइफ में होने वाला है बहुत जल्द। या तो आप खुद लेने वाले हैं या कोई आपके लिए लेने वाला है। ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में आज का दिन निर्णायक हो सकता है किसी सेंस में। प्लस आज के दिन इमोशनली आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़ा सा डिप्रेशन नज़र आ रहा है, किसी सिचुएशन को लेकर थोड़ा स्ट्रेस नज़र आ रहा है। तो ये ज़्यादातर लोगों की एनर्जी हो सकती है। अब आते हैं बेस एनर्जी पे। तो सेलिब्रेशन का कार्ड है। कुछ लोगों के लाइफ में आज का दिन सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी का बर्थडे है, किसी तरह का शादी है, विवाह है, किसी तरह की पार्टी है, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की विशेस पूरी होने वाली हैं। कुछ लोग किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जा सकते हैं। मे बी आप किसी मेडिटेशन सेंटर में जाएं या किसी गुरु का आपको साथ मिले या आप किसी धार्मिक अनुष्ठान का पार्ट बने, या आप हो सकता है कि स्वयं आप कहीं दर्शन करने जाएं, पूजा पाठ करें। ये भी चीज़ें कुछ लोगों के साथ आज के दिन में हो सकती हैं। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों की एनर्जी आज के दिन में फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। जैसे रोड नहीं होते हैं जिसमें बीच बीच में बम्स आते हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। कई बार आपको लगता है कि यार इतने हर्डल्स क्यों आ रहे हैं रोड पे, स्मूथनेस क्यों नहीं है। तो आज के दिन कुछ लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। किसी तरह की बैड न्यूज़ भी कुछ लोगों को रिसीव हो सकती है, स्पेशली रिलेटेड विद करियर से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, ये चीज़ें नज़र आ रही है। आपके पर्सन के हालचाल कैसे रहने वाले हैं आज के दिन में देख लेते हैं। पहला मैसेज देखिए, ये सबसे पहले आए थे और ये कुछ बताना चाहते थे। मैंने आपसे कहा भी किंग ऑफ कप्स आ रहे हैं बाहर, लेकिन उस टाइम मैं शफल कर रही थी। तो आपके पर्सन की एनर्जी है जो एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। आपके पर्सन की एनर्जी आज के दिन इमोशनली डिस्टर्ब रहेगी बिकॉज सेकेंड कार्ड इज़ डेथ। इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। मैंने कहा ना इमोशनली डिस्टर्ब रहेगी। 7 ऑफ सोर्ड्स। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, कुछ कार्ड्स की मीनिंग उनको किसी ने बताए हुए हैं कि स्पेशली देखिए, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप टैरो रीडिंग सिखा सकती हैं क्या। बहुत मैसेजेस आते हैं, मेरे एडमिन परेशान हो जाते हैं। मैं नहीं सिखाती हूँ गाइस, और मैं सिखा भी नहीं सकती तब तक जब तक स्वयं एंजल्स मुझे गाइड नहीं करते, मुझे महादेव का परमिशन नहीं मिलता। मैं ऐसे ही नहीं सिखा सकती। आप लोग कोर्सेज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रीडर्स हैं जो आपको क्लासेस देते हैं, कोर्सेज़ कराते हैं, बहुत तरीके के कोर्सेज़ कराते हैं। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगी, 2 तरह के रीडर होते हैं। एक वो रीडर होते हैं जो स्वयं से अपनी मर्ज़ी से नहीं बनते, किसी तरह के इनकम के लिए या एक्साइटमेंट में नहीं बनते, या इसको एज अ प्रोफेशन नहीं लेते। वो इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि उनको कार्ड देखकर मज़ा आता है, या कार्ड शफल करने में इंटरेस्ट है, या उनको इसको प्रोफेशन बनाना है। वो ज़बरदस्ती इस फील्ड में डाले जाते हैं। दे आर द चूज़न वंस। तो वो डिवाइनली गाइडेड टैरो रीडर्स होते हैं जिनके ऊपर स्वयं प्रभु की मर्ज़ी होती है, उनकी इच्छा होती है कि वो इस कार्य में आए ताकि लोगों का उद्धार हो सके। किसी न किसी तरीके से उनको एज ए इंस्ट्रूमेंट भगवान यूज़ करते हैं और उनके थ्रू अपनी बातों को पहुंचाते हैं। तो ये डिवाइनली गाइडेड रीडर्स होते हैं, ठीक है। अब
कई लोग ऐसे होते हैं जो एक्साइटमेंट में कोर्स करके रीडर बन जाते हैं। अब उनको कोर्स में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनको लगता है कि बस उस कार्ड का वही मीनिंग होता है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम इस कार्ड का ये मीनिंग होता है, लेकिन आप जब रीड करती हैं तो आप अलग तरीके से रीड करती हैं। मैं वो रीड नहीं करती बच्चों जो यहाँ पर दिया है, मैं वो रीड करती हूँ जो मुझे मेरे कान में सुनाई देता है, जो मुझे भगवान की तरफ से मैसेजेस आते हैं। मुझे वही चीज़ें मेरे माइंड में क्लिक करती है सबकॉन्शियस में जो मुझे बोलना है। किंग ऑफ कप्स को देखकर लोगों को लगेगा कि यार मैम को तो बोलना चाहिए था कि बहुत प्यार करेंगे, बहुत इमोशनल होंगे, बहुत कंपैशनेट होंगे, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी होगी, बट मैम ने तो उल्टा बोल दिया। तो गाइज़ आपको बहुत ज़्यादा ये सीखने की ज़रूरत है। अब एक जने का मुझे मैसेज आया था कि मैम किसी डेक में हेरोफेंट पे भी हाई प्रीस्टेस लिखा है और हाई प्रीस्टेस पे भी हाई प्रीस्टेस लिखा है। तो किसी शॉर्ट रीडिंग में उन्होंने पढ़ लिया कि मैंने हेरोफेंट बोला है और हाई प्रीस्टेस लिखा है। उन्हें यही नहीं बताया है कि हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट सेम ही एनर्जी होती है, ठीक है। इसीलिए कई डेक्स में हेरोफेंट को भी हाई प्रीस्टेस ही लिखा होता है, बट उन्होंने कहा मैम हेरोफेंट को आपने हाई प्रीस्टेस पढ़ा या हाई प्रीस्टेस को आपने हेरोफेंट पढ़ा। उन्हें ये नहीं पता कि 5 नंबर हेरोफेंट का होता है, ठीक है। तो कोर्स करने से आप रीडर नहीं बन जाएंगे जब तक डिवाइन की ब्लेसिंग्स नहीं होंगी, जब तक आपको सही जो गाइडेंस नहीं मिलेगी, तब तक आप लोगों को सही रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम रीड नहीं कर पाते या हमको समझ में नहीं आता या आप सिखा दें। तो मैं नहीं सिखा सकती हूँ, इसलिए नहीं सिखा सकती क्योंकि मुझे खुद परमिशन नहीं है। जब तक मुझे भगवान की परमिशन नहीं होगी, बिकॉज दिस इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। आप जब ये कार्य अपने बीड़ा उठाते हैं ना, तो आपको ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इमोशनली अपसेट होते हैं, उनको आपको एक गड्ढे में से खींच कर बाहर निकालना होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आ चुके हैं जो स्लीपिंग पिल्स खाकर भी सो नहीं पाते थे और बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी। बहुत मतलब हज़ारों ऐसी रीडिंग्स मैंने करी हैं जिनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते थे, जिन्होंने ठान लिया था कि मैम शायद हम नहीं रह सकते। उन लोगों को उस सिचुएशन से खींचकर बाहर निकालना और डिवाइन के साथ जोड़ना, और उन लोगों में इतनी हिम्मत भरना कि वो जी सकें और एक अच्छी लाइफ जी सकें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक रीडर की, ठीक है। ना कि उनको वहीं छोड़ दे, पैसे ले ले, उनको जाने दे, उनको गलत रास्ते पे भटकने दे, अरे तुम्हारा तो ट्विन फ्लेम है, अरे तुम्हारा तो सोलमेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो जब तक डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव ना हो, आप भले अपने इंटरेस्ट के लिए सीखिए, जो करना है कीजिए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझसे बोलते हैं कि मैम इस कार्ड का तो ये मतलब होता है, उस कार्ड का तो ये अरे मतलब मत पढ़ो, मैसेज क्या आ रहा है वो सुनने की कोशिश करो। भगवान आपको क्या बताना चाह रहे हैं वो जानने की कोशिश करो। स्पेशली अनएक्सपेक्टेड में काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, कि मैम स्प्रेड में तो ऐसे ऐसे कार्ड्स होते हैं, लेकिन आप जो मैसेज बताती है वो सच हो जाता है, ऐसा कैसे होता है? यार मैं खुद ही कहती हूँ कि मेरे साथ जो शक्तियाँ काम कर रही हैं वो बताती है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बताती हूँ, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं बताऊँ, ठीक है। तो आप लोग कार्ड्स देखकर प्रेडिक्ट मत किया कीजिए, जो चीज़ें भगवान आपको बताना चाह रहे हैं वो सीखा कीजिए। तो अब ये कैसे सीख सकते हैं, ये तो मैं भी नहीं सिखा सकती क्योंकि मैं खुद उनके भरोसे बैठी हूँ, है ना। तो इसीलिए मैं पैसे के लिए कि हाँ 50,000 दे दो और मैं सिखा दूँ, 1 लाख दे दो मैं सिखा दूँ, 20,000 फीस रख दूँ सिखा दूँ, यार लूटने को तो मैं लाखों लूट सकती हूँ। मेरे पास इतने लोग आते हैं, मैम स्पेल कर दो, हीलिंग कर दो, ये कर दो, क्रिस्टल दे दो। यार मैं इसको बिज़नेस नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैं ये सब काम नहीं करती। मैं सीधा बोलती हूँ यार मेरे को ये सब बेवकूफ़ी करनी नहीं है, जो कर रहा है जाओ करो। डूबना है, अब डूबने वाले को हम रोक ही सकते हैं, बाकी तो उनके कर्म है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेरे एडमिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्रिस्टल के लिए, रोज़ क्वार्ट्स के लिए, एमेथिस्ट के लिए, ब्रेसलेट्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। हीलिंग कर दीजिए, 3 लाख डाल देंगे, ज़मीन बेच के डाल देंगे, ये कर दीजिए। मैं नहीं करती हूँ गाइस, और ना ही मैं आपको कहूँगी कि आप किसी और से कराइए, क्योंकि ये चीज़ें तभी तक सफल होंगी जब तक कोई यहाँ धरती भगवान नहीं है। कोई आपके कर्म का फल बदल नहीं सकता।
कम ज़रूर कर सकता है आपको सही रास्ता दिखा कर, लेकिन बदल नहीं सकता। तो इन सब चीज़ों में मत पड़ा कीजिए। और मैं जब स्पेल डालती हूँ तो मैं फ्री में यूट्यूब पर डाल देती हूँ, ताकि आप अपनी इंटेंशंस लगाएं और अपने स्पेल्स करें। अगर बीमार आप हैं तो दवा आपको खानी पड़ेगी, ना कि मुझे, ठीक है। तपस्या आपको स्वयं करनी होती है, इंटेंशन आपको खुद डालने होते हैं अपने दिल से, आत्मा से, ठीक है। किसी ऐसे को पैसे भर दें जहाँ पे नो गारंटी नो वारंटी, आपके पैसे गए तेल लेने, ऐसा काम मत करो। और जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए भी कर्मा क्रिएट होता है, वो भी बैड कर्मा क्रिएट होता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और अगर कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है, मेरे से ये सब एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि मैं इन सब से बहुत दूर हूँ, मेरा सोल पर्पस बहुत डिफरेंट है। तो ये कार्ड वाली बात मुझे याद आई किंग ऑफ कप्स को देखकर और शायद आज ये बात निकलनी थी, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक समय होता है। तो ये चीज़ें निकलनी थी आज मेरे मुंह से, तो मैंने बता दी। तो वी हैव किंग ऑफ कप्स, डेथ, 7 ऑफ सोर्ड्स, एनर्जी इज़ वेरी हैवी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मेजर चेंज। उदास हैं आपके पर्सन, आज के दिन अच्छी एनर्जी नहीं है। या तो बहुत गुस्से में रहेंगे, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, स्टबर्न बिहेव करेंगे, ईगो से ऑपरेट करेंगे, और या तो फिर इनका बहस होने वाला है आज किसी से। सोर्ड्स एनर्जी है यहाँ पर, देखिए वी हैव गॉट 1 2 3 4 5 5 कार्ड ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती है, स्पेशली 2 दिन। तो आपके लिए थोड़ा सा वार्निंग मैसेज है। कुछ लोगों के पर्सन के लाइफ में आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा, या तो कोई बैड न्यूज़, या तो कुछ इनके लाइफ में किसी तरह का हर्ट, पेन, सफरिंग, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। 5 to 10% लोग ऐसे होंगे, या मैक्सिमम 20% जो थोड़ा ठीक ठाक रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे। बाकी पूरे दिन में 24 घंटे में एक ना एक सिचुएशन ऐसी ज़रूर क्रिएट होगी। तो आज की एनर्जी थोड़ी सी हैवी है, और बाकी मिलते हैं इसके बाद बड़ी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस। ये भी बड़ी ही हो गई आज, क्योंकि कुछ चीज़ें बतानी थी, बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो इकट्ठे मैंने बता दिया, ताकि जो सुन रहे होंगे वो सुन लेंगे, और जो कोर्सेज कर रहे होंगे वो भी इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, और जो मुझे मैसेजेस करते हैं वो भी इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइस, बाय बाय, टेक केयर।